साथियों नमस्कार। शाला सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण के स्कॉलरशिप पोर्टल से प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के जो स्कॉलरशिप आवेदन है वो भरना प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में साथियों, स्टेप बाय स्टेप हम स्कॉलरशिप के आवेदन किस प्रकार से शाला दर्पण स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करें, उसकी संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो साथियों, आपसे अनुरोध रहेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर अवश्य क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, आपको जो शाला दर्पण है, शाला दर्पण का होम पेज जो है, ठीक इस प्रकार से आपको सबसे पहले शाला दर्पण का होम पेज जो है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद साथियों, आप यहाँ से नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आने पर साथियों, आपके सामने ठीक इस प्रकार से ज्ञान संकल्प पोर्टल समग्र शिक्षा संस्कृत एजुकेशन संबंधी ऑप्शन जो शो हो रहे हैं, उनके नीचे जो स्क्रॉल बार है उस स्क्रॉल बार में फ्री टेक्स्ट बुक SIQE KGBV और आपका जो वोकेशनल संबंधी जो ऑप्शन है वो शो हो रहे हैं। यहाँ जो तीर का निशान दिया हुआ है, इस तीर के निशान से आप जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर साथियों यहाँ पर आपके सामने स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन है वो शो होगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। साथियों, स्कॉलरशिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने स्कॉलरशिप का जो मुख्य पोर्टल है वो ठीक इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट जो है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की OBC छात्रवृत्ति जो है उस स्कीम को 21 सितंबर से लाइव कर दिया गया है। साथ ही SC ST की जो छात्रवृत्ति है, उस SC ST की छात्रवृत्ति को जो है 25 अगस्त से जो है वो स्कॉलरशिप पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। तो साथियों, आपको अगर स्कॉलरशिप पोर्टल से आवेदन करने हैं तो इसके लिए आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ जो लॉगिन का ऑप्शन है, उस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों, यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन जो है इस बार इस पोर्टल पर विकसित किए गए हैं, जिसमें इंचार्ज लॉगिन और स्कूल/ऑफिस लॉगिन। तो साथियों, सबसे पहले आपको आपके विद्यालय में जो स्कॉलरशिप प्रभारी है उनकी मैपिंग आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से करनी होगी। शाला दर्पण स्कूल लॉगिन के माध्यम से पूर्व मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज की जो मैपिंग है वो हम किस प्रकार से करें, उसका हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो साथियों, वहाँ शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से आप सबसे पहले स्कॉलरशिप इंचार्ज की मैपिंग करेंगे। मैपिंग करने के बाद साथियों, यहाँ पर इंचार्ज लॉगिन के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के उपरांत साथियों, इंचार्ज की जो स्टाफ ID यानी आपके जो स्कॉलरशिप प्रभारी हैं उनकी NIC ID जो है वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। दर्ज करने के बाद साथियों, संबंधित स्कूल का कोड जो है वो आपका जो शाला दर्पण NIC ID है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे जो आपके इंचार्ज हैं उनके पासवर्ड डालते हुए, नीचे कैप्चा डालते हुए आप यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों, आपके सामने एक पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको जो सेशन है 2022-23 उसे सेलेक्ट करना है। नीचे आप टाइप ऑफ स्कॉलरशिप में यहाँ जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, आप जिस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के उपरांत साथियों, यहाँ सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही साथियों, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम और लेटेस्ट डाटा जो है वो शो होंगे। साथ ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो स्कॉलरशिप इंचार्ज है उनकी स्टाफ ID शो होगी। साथ ही साथियों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शन है स्कॉलरशिप संबंधी वो आपके सामने शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन फ्रेश स्कीम अप्लाई, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो स्कीम है वो स्कीम
खुलकर शो होने लग जाएगी, यानी सेशन आपके सामने ऑलरेडी भरा हुआ शो हो रहा है। यहाँ पर साथियों आप अगर आप कक्षा 6 से 8 तक के ऐसे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो पहले उस ऑप्शन का चयन करेंगे। यहाँ मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक जो विद्यार्थी है उसकी डिटेल अपडेट करके संपूर्ण प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप संबंधित जिस आवेदन को करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के उपरांत साथियों एक महत्वपूर्ण डेट जो है वो आपके सामने शो हो रही है। जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 25 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही 10/10/2022 को जो है इसकी अंतिम दिनांक है। उसके एक दिन बाद ये जो छात्रवृत्ति के फॉर्म है वो एक दिन बाद ऑटो लॉक होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो साथियों निर्धारित दिनांक से पूर्व आप छात्रवृत्ति के आवेदन जो है वो अवश्य पूर्ण करें। आप यहाँ शो स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। शो स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों आपके सामने ठीक इस प्रकार की जो जानकारी है वो खुलकर शो होना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर कक्षा 6 जो है उस कक्षा 6 के जो टोटल स्टूडेंट एलिजिबल है उनकी संख्या शो हो रही है। आप एलिजिबल जो स्टूडेंट है उनकी जो संख्या दी हुई है उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ से आप पुनः नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आने पर साथियों यहाँ पर आपके सामने विद्यार्थियों के नाम जो है वो शो होने प्रारंभ हो चुके हैं। तो साथियों यहाँ पर आप जिस विद्यार्थी के स्कॉलरशिप हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए साथियों यहाँ सिलेक्शन में एक आई बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस आई बटन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आई बटन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने विद्यार्थी की समस्त जानकारी जो है वो शो होनी प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ जो छात्रवृत्ति संबंधी स्कीम रूल्स जो है वो दिए हुए हैं। क्लासेज 6, 7, 8, कास्ट, SC, ST, जेंडर, ऑल आधार एंट्री, जन आधार ऑथेंटिकेशन, बैंक डिटेल फॉर्म, जन आधार, नो इनकम रेज बट कैन नॉट इनकम टैक्स पे संबंधी जो स्कीम के नियम है वो आपके सामने शो हो रहे हैं। साथियों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है। कृपया विद्यालय में दिए गए मॉड्यूल में लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना संबंधी छात्र संबंधी सूचना जो है वो प्रविष्ट करें। आप साथियों यहाँ पर देखेंगे कि विद्यार्थी के जो आधार अगर ऑथेंटिकेट हो चुका है तो यहाँ ग्रीन टिक शो होगा। जन आधार अगर ऑथेंटिकेट हो चुका है तो वो भी आपको ग्रीन टिक में यहाँ पर शो होगा। साथ ही जो विद्यार्थी है उसके अकाउंट संबंधी डिटेल जो है वो यहाँ पर शो होगी। साथियों यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का जो आप स्कॉलरशिप आवेदन करेंगे उसमें माता का जो बैंक अकाउंट है या छात्र का जो बैंक अकाउंट है दोनों में से किसी भी बैंक अकाउंट जो है वो अगर जन आधार से जुड़ा हुआ है तो उस खाते में आपकी जो स्कॉलरशिप राशि है वो चली जाएगी। यहाँ पर आप दोनों प्रकार के खातों को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। साथ ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है साथियों वो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो रहे हैं। फैमिली इनकम जो है साथियों यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो रही है, यानी ऑथेंटिकेट क्या जो ग्रीन टिक हो रही है। अगर आपकी साथियों यहाँ पर फैमिली इनकम जो है वो क्रॉस शो होती है तो आपको क्या करना होगा। साथ ही अगर आपका स्कॉलर टाइप जो है वो भी अगर यहाँ पर लाल निशान में क्रॉस शो हो रहा है साथियों तो उसके लिए आपको जो शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर स्टूडेंट टैब में एक नया ऑप्शन प्रारंभ किया गया है लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना, वहाँ पर आप जाएंगे और सबसे पहले फैमिली इनकम जो वहाँ पर है वो अपडेट करेंगे। अगर आप स्कॉलर टाइप जो है वो डे स्कॉलर अगर आपको सेलेक्ट करना है तो साथियों इसके लिए आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर जो प्रपत्र 9 है प्रपत्र 9 में आप जाएंगे और स्कॉलर टाइप में आप डे स्कॉलर सेलेक्ट करेंगे। तभी जाकर साथियों आपके विद्यार्थी का जो यहाँ पर राइट टिक है वो शो होगा, अन्यथा आपका यहाँ पर क्रॉस शो होगा। साथियों यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो नीचे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है। अगर आपकी जो भरी हुई सभी डिटेल सही है तो आप यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने मैसेज लिखा हुआ शो होगा, डू यू वांट टू अप्लाई। आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों आपके सामने जो स्टूडेंट के नाम के आगे का जो स्टेटस है वो यहाँ पर ठीक इस प्रकार से लिखा हुआ शो होगा, अप्लाइड ऑन 8/9/2022, यानी आपने विद्यार्थी
के छात्रवृत्ति का जो आवेदन है उसे अप्लाई कर दिया है। अगर आप जो आवेदन है उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर कारण जो है वो सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो रिजेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस रिजेक्ट के ऑप्शन के माध्यम से आप जो है वो भरे हुए जो स्कॉलरशिप आवेदन है उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि हम किस प्रकार से शाला दर्पण पोर्टल के नए स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के जो आवेदन है वो कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर एक बात पुनः क्लियर कर दूं, कक्षा 6 से 8 तक के जो समस्त विद्यार्थी हैं उनके जन आधार में उनका स्वयं का, उनकी माता का जो अकाउंट है वो अगर जुड़ा हुआ है तो आप बेहिचक जो है वो शाला दर्पण के स्कॉलरशिप पोर्टल से स्कॉलरशिप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के आप स्कॉलरशिप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको आपके जो विद्यार्थी हैं उसी विद्यार्थी का खाता जो है अगर जन आधार में जुड़ा हुआ होगा तभी जाकर आप स्कॉलरशिप हेतु आवेदन कर पाएंगे। साथियों अगर आपने जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तब भी आपको जो छात्रवृत्ति के आवेदन है वो भरने में दिक्कत आ सकती है। तो साथियों छात्रवृत्ति संबंधी किसी भी प्रकार के समस्या समाधान के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।